एक बार कांग्रेसी हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें और फिर ओम प्रकाश धनखड़ जी से बात कर लें। मैंने कहा 234 14 चैप्टर, जरा आए बैठें, उनका घोषणा पत्र बनाने वाले भी बैठ जाएं, हम भी बैठ जाएं, बात कर लें। हमको ये जो कहने की जरूरत नहीं है पक्के इरादे। क्यों कहते हैं पक्के इरादे? क्योंकि जगह जगह झूठ बोल के आए हैं। हिमाचल चले जाओ, राजस्थान का वो याद है राहुल जी का बयान, 10 दिन में कर्जा माफ, 4000 लोगों ने आत्महत्या की थी भाई साहब। वीडियो बनाकर एक किसान ने आत्महत्या की। खटाखट पूरा देश ढूंढ रहा है, खटाखट एक तरह से झूठी घोषणाओं के लिए बदनाम शब्द हो गया खटाखट। मध्य प्रदेश का भी यही हाल था। कर्नाटक जाया हो एक बार, केवल जनादेश की ठगी करते हैं कांग्रेसी लोग, कुछ नहीं करते, इसलिए लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। इसलिए उसके लिए लगाया पक्के इरादे। मतलब मैं कहता हूँ अगले सालों में केबराइन ने सूख खाने भी शुरू कर दे उसमें। मैं सौगंध लेता हूँ कि इसमें जो कुछ लिखा गया है ऐसा करना पड़ जाए शायद, इतनी झूठ बोल चुके हैं। पिछला घोषणा पत्र मैंने बनाया था, इम्प्लीमेंटेड है मैक्सिमम। अपवाद हमेशा रहते हैं, मैं आपके बीच में बैठा हूं, मेरे ही जुम्मे था पिछला घोषणा पत्र 2019 का। मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेड है। केंद्र के घोषणा पत्र का भी मैं हिस्सा था। हम घोषणा पत्र बहुत मेहनत से बनाते हैं, मतलब इसलिए संकल्प पत्र भी इसलिए उसको कहते हैं कि संकल्प को सिद्धि में बदलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरह कोई हवाई बातें का और वोट लो कर निकल जाओ, ये नहीं है। कितनी मेहनत हमारे यहाँ लगती है। हर जिले में हमारी टीमें गई हैं, हर जिले से हमने जानकारी मंगवाई है, हर जिले की अपेक्षाएं एस्पिरेशंस क्या है वो उसको हमने मंगवाने का काम किया है। लगातार जो लाखों सुझाव आए उनको छटनी की है, कैटेगरी की है, समझने की कोशिश की है कि हरियाणा चाहता क्या है, कौन सा सेक्शन है जिसको एकदम तुरंत चाहिए और ऐसा सेक्शन जिसको चाहिए उसको छांटने की कोशिश की है। आपको मेहनत साफ दिखेगी घोषणा पत्र पढ़े हुए। मैं कहूँगा निश्चित रूप से आप इस संकल्प पत्र को पढ़ना। एक बहुत बड़ी बात बहनों के लिए, किसी को एक बात पर कहना हो तो सबसे बड़ी खुशी की बात इसमें बहनों के लिए कि बहनों को 2100 रुपये प्रति माह देंगे। ऐसे हो गया जैसे सारी बहनों को सरकार ने ही अडॉप्ट कर लिया हो इस बात के लिए कि सरकार की बहनें हैं सब, और 2100 रुपये की मानतान जैसे हर महीने पहुँचेगी। ये बड़ा जो है स्टेप है सरकार का, जो बहनों के लिए सबसे पहले उठाया। 18 से 60 साल की सभी बहनें, 60 के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी, वृद्धावस्था पेंशन। तो एक बड़ी जो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा कि कोई फेवर हुआ है, सबसे ज़्यादा किसी बात को मतलब महत्व मिला है इस संकल्प पत्र में, तो बहनों के लिए है। दूसरा बेटियों के लिए है कि कॉलेज जो जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र से उनको स्कूटर देंगे। ये एक बड़ी जो है पहल है। दो बातों के लिए मुझे लगता है कि बहुत आनंदित हुआ होगा हमारा किसान, जो सभी फसल खरीदने का मुद्दा है उसकी एक तरह से हमने इसमें गारंटी दे दी है कि हम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक फसल खरीद लीजिए बोल दिया, बाद में रुक गए। हम हर फसल खरीदेंगे, ये संकल्प पत्र की एक तरह से गारंटी है, हर साल खरीदेंगे। इसी तरह से हम ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई हम अग्निवीर को नौकरी देंगे आते ही। अब ये अनाउंसमेंट नहीं, ये कमिटमेंट है। अनाउंसमेंट और कमिटमेंट में फर्क होता है। संकल्प पत्र में कोई चीज़ आती है तो वो कमिटमेंट होती है पार्टी की। पार्टी एक घोषणा करके आती है कि मैं इनको पूरा करूँगा, मुझे शासन दिया गया। तो नाउ इट इज़ ए कमिटमेंट। तो अग्निवीर के लिए भी इसमें बड़ी बात हुई है। हमारा प्रदेश खेलों का है, उसके लिए भी हमने एक बड़ी बात और की है। हमारा जो संकल्प पत्र है वो बजट के समानुपाती है। हमने पहले इस बात के आकलन किए हैं, हमारी सरकार बन रही है तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हमारा ऐसा नहीं है कि बोल दिया खटाखट, ऐसा नहीं है कि केवल घोषणा करो और निकल जाओ। तो बजट के आकलनों के अनुरूप, क्योंकि हमको एकदम हम सत्ता में हैं, हमको आगे सत्ता में आना है, तो हमारी चीज़ें वो हो जो हम कर सकें। तो हमने उन्हीं चीज़ों को रखा है कि इनको हम 100% इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने हर चीज़ का एक बजटीय आकलन जो है वो करके आगे बढ़े। हम 36 बिरादरी का अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे। होता क्या है कि BC का एक बन जाता है, SC समाज का एक बन जाता है,
एक किसान बन जाता है, एक व्यापारी बन जाता है। तो जो एक एक ग्रुप में बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं, कई बार उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जो छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं उनकी मांग क्या है वो कई बार हमको पूछती नहीं। सरकार तक पहुंचती भी है तो उतनी लाउडली नहीं पूछती कि इम्प्लीमेंट हो। जैसे प्रजापति है, बीसी में आता है, अब उनकी मांग आवा और मिट्टी, ये एक नेचुरल सी मांग होती है, लेकिन वो जो है वो बड़े ग्रुप में बड़े मुद्दे हावी हो जाते हैं और हमेशा छोटी छोटी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। ऐसे हर कम्युनिटी की कुछ ना कुछ एक खास दस्तकारी है, काम है, तो कोई ना कोई उसकी खास ज़रूरत है। तो इसलिए 36 विंडो खुल जाएंगी, उनकी मांग हम तक पहुंचेगी, हमारी डिलीवरी उन तक पहुंचेगी। एक विंडो, 2 वे विंडो खुल जाएगी सरकार के पास। झज्जर में हमने बात की आप जैसे सब समझदार लोगों से, तो कहा खेलों का हम हब है, तो हमने एक नेशनल लेवल का स्टेडियम और खेल परिसर बनाने की बात झज्जर की इसमें रखी। हमने दूसरी बात भी पूछी और क्या कर सकते हैं, तो लोगों ने कहा कि फुटवियर का एक वो बन सकता है। हमारी ये इंडस्ट्री जो है वो फुटवियर की इंडस्ट्री भागलपुर में, तो फुटवियर का भी एक एक्सीलेंसी टाइप पार्क अब वहाँ पर बने। तो ये दूसरी मांग जिले की रखी। जिले में से तीसरी बात वो नेचुरली आई जब ये ऑर्बिटल ट्रेन पर, ऑर्बिटल जो हमारा ये बन रहा है रेल मार्ग, इस पर एक विषय आया कि आगरा से चंडीगढ़ वंदे भारत ट्रेन, तो नेचुरली उसमें बात लिया गया, भादुगढ़ आ गया। तो इस सारे इलाके में से ये चीज़ें झज्जर जिले के लिए मैं कहूँ ऐसे ही दो तीन विषय हर जिले के लिए आए हैं। तो हमारा ये संकल्प पत्र केवल प्रदेश की कुछ इकाई तक सीमित नहीं है, हर जिले तक गया है। एक बात ये, इसका व्याप जो है वो हर जिले तक है। लोकतंत्र एक उत्सव है, हर चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव है। उसी तरह से बादली का चुनाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इतना प्यार और उत्साह है, कई बार मैं समेटने में कमज़ोर पड़ जाता हूँ। बहुत प्यार और उत्साह मिला हुआ है लोगों का, और इतना ज़्यादा मिला हुआ है कि दौड़ते दौड़ते जो है जो स्थितियाँ होती है कि यहाँ भी प्रेम है पूछो, यहाँ भी प्रेम है पूछो, तो मैं अभिभूत हूँ और अभिनंदन करता हूँ बादली की जनता का, इनके इस प्यार के लिए, इस जोश के लिए, इस जज्बात के लिए, शानदार जज्बात के लिए। मतलब मेरी आंखें खुद मतलब वो दृश्य को देखकर लगता है कि क्या दृश्य उपस्थित किया। कल बुपणिया में था, शायद आप तक भी कुछ फोटोग्राफ्स पूछते होंगे। एक दिन पहले तुम्बेड़ी में था, काशनी में था। मतलब मैं जो ऐसा दृश्य उत्पन्न करता है मतदाता, मैंने कहा इससे ज़्यादा और त्यौहार ओम प्रकाश क्या हो सकता है। अब तो कोई त्यौहार नहीं है इससे ऊपर, और इतना जोश और इतना मतलब जज्बा लोकतंत्र के प्रति। भारत मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश आज की तारीख में है। मुझे ये कहने के लिए अंदर से मतलब गर्व हो रहा है, और जज्बात में देखता हूँ गजब है, बहुत प्यार लोगों का मिलता है।